अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा दे। हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। आज हम सत्ता और सरकार के 9 सालों के कार्यकाल की बात करेंगे। मोदी सरकार ने अपने 9 साल पूरे कर लिए हैं, यानी कि दूसरे कार्यकाल के अंतिम साल में आ चुके हैं। अब समय है उन 9 सालों के विश्लेषण का, जिसमें उपलब्धियों से लेकर विवादों में रहे मुद्दों के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि कितनी अनहोनी को होनी में बदला गया। किसने सोचा था कि कई सालों से चला आ रहा विवाद इतनी शांति से खत्म हो जाएगा और भव्य राम मंदिर का तेजी से निर्माण होगा। ये बात सिर्फ सबके ख्यालों में थी कि काश कश्मीर से 370 हट जाए, लेकिन किसने सोचा था कि कश्मीर से 370 हट जाएगा, आतंक हारेगा और धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम संपन्न हो पाएंगे। किसने सोचा था कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाएगा, कभी सर्जिकल तो कभी एयर स्ट्राइक से सबक सिखाएंगे। आखिर किसने सोचा था दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण हिंदुस्तान में होगा, लौह पुरुष सरदार पटेल की विरासत का सही गुणगान होगा। किसने सोचा था कि हर हर शंभू के भक्तों को गलियों से निकलकर दर्शन के लिए कॉरिडोर में जाने का मौका मिलेगा, हर प्राचीन मंदिर का सुंदर विस्तार होगा। किसने सोचा था मेड इन इंडिया हथियार हम निर्यात करेंगे। ये किसने सोचा था कि देश से ट्रिपल तलाक का अंत होगा। किसने सोचा था हम चीन को उसकी हैसियत दिखा पाएंगे, डोकलाम से गलवान तक अपनी ताकत बता पाएंगे। किसने सोचा था कोरोना महाकाल में भारत दुनिया को विश्व गुरु सा प्रतीत होगा, छोटे और असहाय देशों का मददगार बनकर उभरेगा। किसने सोचा था बड़ी बड़ी वैश्विक आपदाओं में भारत संकट मोचक बनेगा, अपने साथ साथ विदेशी नागरिकों का भी सम्मान करेगा, उनकी रक्षा करेगा। इन 9 सालों में बहुत कुछ हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 9 सालों में वो हुआ जो सबकी सोच से परे था। इनमें सफलता भी रही और विवाद भी। सत्ता के लिहाज से 9 साल का कार्यकाल बड़ा लंबा होता है। इसमें कितने फैसलों में विवाद और कितने विवादों में फैसले लिए गए, ये सारी चीजें देश के सामने। नोटबंदी से लेकर किसान आंदोलन ने अपने काम से जनता को भरोसा बताया, जीत दिलाई, एक तरह से विश्वास पैदा किया। इसी तरह से नए संसद भवन को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन इन 9 सालों में कमाल भी काफी हुए हैं, जैसे कि पीएम मोदी का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह से स्वागत किया जाता रहा, किस तरह से भारत का दबदबा बढ़ा है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। दो 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान अब्दुल अजीज अल साद से सम्मानित किया। 2016 में अफगानिस्तान ने भी पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान से सम्मानित किया। 2018 में फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से सम्मानित किया। 2019 में एक ही साल में 4 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान से नवाजा, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मालदीव्स और बहरीन शामिल है। 2020 में अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट का सम्मान दिया।
पीएम मोदी की नजर देश में तमाम चुनौतियों पर थी और फोकस अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर था। भारत की विदेशी नीति की कामयाबी का ही ये असर है कि कश्मीर पर पाकिस्तान पूरी कोशिश के बावजूद देशों को अपने पक्ष में नहीं ला पाया। तो ये आरोप भी लगते रहे कि पाकिस्तान कोशिश जरूर करता रहा, लेकिन भारत ने अपनी बुलंद आवाज से उसकी कोशिशों पर पानी फेर दिया। यूरोप से लेकर एशिया तक के देशों से पीएम मोदी के दोस्ताना अंदाज की वजह से ये कहा जा रहा है कि ये मुमकिन हो पाया। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहें रिपब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म से। शुक्रिया। अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा दे। हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।